है बरसाने वाली। तुम किसकी पूजन करते हो घर में? ठाकुर जी। तुम ठाकुर जी की करते हो और ठाकुर जी तो फिर इतनी सी नहीं बोल पा रहे। कि जिसकी आराधना स्वयं ठाकुर करे, राधा वो कहते हैं ना, अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो। गुलाम का मतलब जानते हो ना? तू के तो उठ के खड़ा हो जाऊं, तू के तो और तेरी पायलिया पे जैसी पायल की धुन बजे वैसी उसकी। तेरी पायलिया पे बाजे बसुरिया और छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। भगवान स्वयं जिसकी आराधना करते हो, भगवान स्वयं। एक व्यक्ति बोल रहा था, गुरुजी ये भगवान के चित्र मुझे समझ में नहीं आते। मैंने पूछा चित्र में क्या दिक्कत है बता? तो कहे भगवान राधा जी के पांव में मेहंदी लगा रहे। अब इतना बड़ा परब्रह्म परमात्मा और राधा के पांव में मेहंदी लगा रहा है। भगवान कुसुम सरोवर में बैठ के राधा की चोटी गुथ रहे और गुथ तो रहे पर एक एक बाल में एक एक मोती को पिरो रहे। अब कितनी डिफिकल्ट, कितनी कठिन बात समझो आप। एक एक बाल में मोती को पिरो ना, उसके बाद चोट, जैसे आप लोग खजूर वाली चोटी नहीं गुथते, एक एक पंक्ति पकड़ पकड़ के फिर इधर से उधर करना, उधर से, कितनी कठिन। और इतनी कठिन बात, और वो भी भगवान राधा जी की। इनका संबंध क्या है? राधा तो अनय घोष की धर्म पत्नी है और कृष्ण रुक्मणी के पति हैं। फिर संबंध क्या? भैया कथा कहती है संबंध अगर देखना है तो भगवान विवाह राधा का किससे हुआ उससे मतलब नहीं है, कृष्ण का विवाह किससे हुआ उससे मतलब नहीं है, ये तो अपने इष्ट से मतलब है। ये इष्ट की बात है। कोई शिव की आराधना करता है, कोई राम की आराधना करता है, कोई कृष्ण की आराधना करता है, कोई शंकर की, कोई दत्त की, कोई भवानी की, कोई जगदम्बा की, कोई पितर की, सब अपनी अपनी आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण किसकी आराधना? ठाकुर जी की आराध्या है राधा। और आराध्या राधा सर्वोपरि, और उस आराध्या में भगवत तत्व की प्राप्ति उन्होंने ग्रहण की। इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए भागवत कह रही है 7,39,00,000 शब्द, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद भागवत के वर्णन करते हैं कि पूरी भागवत में 7,39,00,000 शब्द में 18,000 श्लोक में राधा कहीं पर नहीं, किसी भी स्थान पर। क्यों? वेद व्यास जी को क्या दिक्कत थी राधा जी का नाम लिखने में? कोई तकलीफ थी क्या? नहीं। पर राधा का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वेद व्यास जी जानते हैं कि हमारी तिजोरी में कितना माल रखा है सबको शो नहीं करा जाता कि कितना रखा है, उसको तो गुप्त रखा। तिजोरी के माल को छुपा कर रखना, तिजोरी के माल को गुप्त रखना। और राधा वो धन है, वो तिजोरी का धन है राधा, कि अगर वेद व्यास जी भागवत में लिख देते तो आप ये कृष्ण कथा की जगह केवल एक ही कथा सुनते। कौन सी? केवल राधा। वो धन है, वो परम धन है राधा। और वो कथा धारण कर लेते फिर दूसरी कथा की जरूरत क्या पड़ती है?
राधा राधा नाम रटत है जो नर आठ याम, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जो को नाम। केवल एक राधा तत्व ही पूरे 7,39,00,000 शब्द में 18,000 श्लोक में 335 अध्याय में 12 स्कंद में कहीं राधा का नाम नहीं। क्यों? क्योंकि राधा लिख भी देते तो तिजोरी का माल सामने आ जाता। भगवान की जो संपदा है, भगवान की जो दौलत है, भगवान की जो सत्ता है, वो सम्मुख आ जाती है। उसको लिखा नहीं, वर्णन ही नहीं करना। और कोई साधारण सी दौलत नहीं है महाराज जी। हमारे यहाँ तो ब्रज रज में वृंदावन की भूमि पर ब्रज 84 कोस में लोग कृष्ण का नाम ही नहीं लेते। किसका लेते हैं? बोलो, जम के बोलो, राधे। अगर कोई साइकिल वाले लड़ाई भी कर रहे हैं ना तो आपस में राधे राधे के, हे राधे राधे, लड़ भी रहे हैं तो राधे। शब्द का संबोधन अगर निकल रहा है तो राधा तत्व है, वो संबोधन दूसरा है। और कितना सुंदर गर्ग संहिता में और देवी भागवत में लिखा है कि राधा लक्ष्मी है, रुक्मणी लक्ष्मी है। राधा को भी लक्ष्मी कहा गया, रुक्मणी को भी लक्ष्मी कहा गया। तो पूछा क्यों? तो कहा कि भगवान कृष्ण बिना लक्ष्मी के नहीं रह सकते थे, बिना लक्ष्मी के एक पग बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसलिए पहले भगवान की बाल्य अवस्था के लिए राधा के रूप में लक्ष्मी भगवान के साथ में रही, और फिर वही राधा रुक्मणी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में भगवान के साथ में रही। वही राधा, एक ही राधा, दो तत्व। ये उसी तरह जैसे अग्नि एक ही है, एक अग्नि शमशान की और एक अग्नि यज्ञ की। दोनों में शुद्ध अग्नि कौन सी है? जम के बोलिए, यज्ञ की अग्नि शुद्ध है। एक अग्नि शमशान की, एक अग्नि यज्ञ की। और यज्ञ की अग्नि को शुद्ध माना जाता है, शमशान की अग्नि को शुद्ध नहीं माना गया। अग्नि दोनों है, अग्नि वहां भी जल रही है, अग्नि वहां भी जल रही है। पर अग्नि तत्व की जो प्रधानता कही गई है, वो अग्नि तत्व की प्रधानता में यज्ञ की अग्नि को प्रथमता दिया गया। उसी तरह राधा बरसाने में भी है, राधा रावल में भी है, राधा वृंदावन में भी है, राधा गोकुल में भी है, राधा ब्रज रज में हर जगह विराजमान है। और वही राधा द्वारकापुरी में भी है, वही राधा द्वारका में भी है। और राधा तत्व की प्रधानता कहां पर ज्यादा है? ब्रज की रज में, बरसात। और उस ब्रज की रज में जहां राधा की प्रधानता होती है, वह तात्विक सुख की अनुभूति होती है। ये जो चुनरी उत्सव होता है ना आजकल, आप लोग गए मथुरा जी में? मथुरा जी में, अब मथुरा में होता था तो आजकल नर्मदा जी पे भी होने लगा। अब नर्मदा जी पे होने लगा तो आजकल गंगा जी पे भी होने लगा। गंगा जी पे चालू हुआ तो मंदाकिनी पे भी चुनरी उत्सव होने लगा। पर चुनरी उत्सव का जैसे प्रमाण है, तो वो चुनरी उत्सव कहाँ होना चाहिए? केवल यमुना के घाट। कहाँ होना चाहिए? जम के बोलिए, यमुना के घाट। यमुना के घाट पर चुनरी उत्सव का क्या प्रमाण है? शास्त्र कहता है, एक बार भगवान कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर लीला रखी। एक गांव में एक महिला रहती थी, वृंदावन में, गोकुल में एक माँ रहती थी। वो अपने आप को अखंड सौभाग्यवती मानती थी कि मेरे बराबर कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नहीं। मैं जितनी पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पति को रोटी कराए, पति को पर्दा पंखा झेलती रहे, पति का पांव दबाए, तो सबसे ज्यादा लोग मानते थे पतिव्रता नारी एक ही। और जब जब कहीं से राधा निकल के जाती मटकी लेके, और लोग उसको ताने देते, एक इसको देख लो,
और एक उसको देख लो, कितनी पतिव्रता धर्म का पालन कर। और ये दिन रात यहां कृष्ण रहे, वहीं आसपास बस पानी भरती रहे। एक बार मटका लेकर जाती है, 25 फोड़ कर आती है, और जितनी हाथ में चूड़ी पहन कर जाती है सारे मटके वाले को दिया, क्योंकि राधा की सुधी नहीं रहती है। कन्हैया जी बंसी बजाते और ये हंडा भरती, मटके को भरती तो इसकी सुध चली जाती है। मटके में एक साथ में पीतल का तांबे का हंडा लेकर जाती, पर तांबे के हंडे में रस्सी बांधने की जगह वो मटके में बांध लेती और मटके में रस्सी बांध के कुएं में डाल देती। अब मटका कुएं में जब जाएगा, दीवार से टकराएगा तो केवल मुंह बंधा वापिस आ जाता, और राधा जी खींचती रहती और बंसी की आवाज सुनती रहती, और मटकी खींच के, और जो फूटा हुआ मुंह नहीं है ये तो समझे कि हंडा ही है, और उसी को सिर पे धर ले। कोई फूटा हुआ मुंह, नीचे से सब गायब, केवल मुंह ही मुंह, वो भी रस्सी से बंधा हुआ, और रस्सी की चोमली बना के उसी को सिर पे रख के चली जाए। अब लोग कहते देखो इस बावरी को देखो जरा पगली। एक वो जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, और एक ये जिसको सुधी नहीं है कि घर क्या, परिवार क्या, पति क्या, परमेश्वर क्या। और जब कोई सखी उसको जगा देती, अरे राधा, अरे राधा, अरे तेरे सिर पे मटका नहीं है, राधा उसको चोमली को नीचे फेंकती और वापस किसी कुमार के जाती, कुमार से कहती भैया मटका दे दो, कुमार के तो लाओ पैसा। राधा अपनी एक चूड़ी देकर मटका ले ले, फिर दूसरी चूड़ी। एक दिन में जितनी चूड़ी पहनकर जाती थी सोने की, सब कुमार को दिया थी। और कुमार भी ऐसे कि उसके चक्कर में किसी दूसरे ग्राहक को नहीं देखते, बस राधा निकल के जाए, और इतने में भगवान तू बंसी बजा दे और हमारी बोनी बट्टा। अच्छा, भगवान भी बड़ी करुणा करता है, सबका ध्यान रखता है। कितना ध्यान रखता है। एक अगर वकील भी अदालत में जाता है ना तो 2 अगरबत्ती लगा के जाता है भगवान के, भगवान केस अच्छे भेजना। एक पुलिस वाला भी अगर अपने थाने में जाएगा तो 2 अगरबत्ती लगा के, भगवान ध्यान रखना थोड़ा, आज मेरी ड्यूटी फूटी कोठी पे ध्यान। एक सेठ भी अगर दुकान पर साहूकार भी बैठा है तो 2 अगरबत्ती लगा, भगवान जरा ध्यान रखना, तराजू बाट पे भी 2 अगरबत्ती लगाई, भगवान ध्यान रखना। और एक चोर अगर चोरी करने भी जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगा के जाता है, भगवान आज जगजीवन रामनगर में जा रही हूं, आज पाटनीपुरा जा रहा हूं, तो ध्यान, वो भी 2 अगरबत्ती। पर भगवान की करुणा कितनी है, पुलिस वाले के लिए भी केस भेज रहा है, वकील के लिए भी केस भेज रहा है, डॉक्टर के लिए भी केस भेज रहा है, साहूकार के लिए भी भेज रहा है, और साथ में चोर के लिए भी भेज रहा है। उसकी करुणा देखो कितनी, वो किसी को भूखा नहीं सुना। राधा जी चूड़ी भेज देती, हंडा खरीदती, फिर भरती, फिर बंसी बच जाती, फिर शुद्ध भूल जाती। अब एक दिन भगवान कृष्ण ने सुन लिया कि मेरी राधा को ये लोग रोज ताना देते हैं कि उसको देख ले वो कितनी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, और एक ये प्रपंचन ढोंगन। भगवान ने कहा रुक जा। आज भगवान कदम के पेड़ के ऊपर बैठ के बंसी बजा रहे थे, और बंसी बजाते बजाते ठाकुर जी नीचे टपक गए, गिर गए। 5 वर्ष के भगवान, और जैसे ही नीचे गिरे, गिरते ही सारे वेद सारे औषधि ले लेकर आ गए, पर ठाकुर को होश नहीं आया। तब एक बूढ़े ग्वाले ने आकर कहा भैया अब तो इसको होश जब आएगा जब इस घाट से लेकर यमुना जी के उस घाट तक कच्चा सूत बांधा जाए, और उस सूत पर पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जो पति को परमेश्वर मानती हो, वो 1000 छिद्र करे हुए घड़े को लेकर जाए। कितने छेद? 1000 छेद करे हुए घड़े को लेकर जाए, और यमुना जी के बीचों बीच में से कच्चे सूत पे चल के पानी भरकर लाए, और जो कन्हैया को पानी पिलाए तो कन्हैया उठ के बैठ जाएगा। अब इतनी बड़ी बात में तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? जो पतिव्रता है, क्योंकि हमारे गांव में तो एक ही पतिव्रता, हमारे गांव में तो एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक ही नारी है जो पति को परमेश्वर मानती है। इतने में सारे गांव के लोगों ने कहा बस उसी के पास चलो। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, जी जी, अरियो जी जी, तो चल चल।
और तो पति बताओ धर्म का पालन करती, अब तो वो और अकड़े सिर पे पल्लू लेके ऐसी अकड़े और अकड़े। अरे जी तो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो पति को परमेश्वर मानती है, तो पति के चरणों को रोज नमन करती है, पति के चरणारविंद का स्मरण करती है, पति को जिमा कर तो जीमती है, पति जब भोजन करे तो पंखा झेलती है। नहीं तो आज की नारी तो पति के ही नहीं झेले बाप रे, कितनी बड़ी बाड़ी तो पंखा कितनी बड़ी नारी तेरे से निवेदन तू और तू 1000 छिद्र करे हुए घड़े को लेकर जाना और कच्चे सूत पे चल के यमुना जी के यहाँ घाट से वहां घाट तक और बीच में से जल भर के लिया। ठीक है चलो, अब और अकड़ अकड़ के गई, ये घाट से लेके वह घाट तक कच्चा सूत बांधा और उस पे चलकर वो जाने लगी। जैसे ही एक पांव कच्चे सूत पे धरा, धरते यमुना जी में बड़बड़ कर बह। अब जो यमुना जी में बही तो दूसरी गोपी ने उसका हाथ पकड़ के निकाला ललिता जी, और इतने में विशाखा बोली अब कन्हैया कैसे बचेगा। ललिता जी बोली एक काम करो, अब अपने ब्रज में कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली दूसरी गोपी हो तो देख लो। सारे गांव के लोग बोले कोई हो तो बताओ, तुम्हारी पत्नी को बुला लाए कि उसको मत लाना, वो तो बहुत गाली देती मेरे को। तुम्हारी पत्नी को कि उसको भी मत लाना, वो तो पहले से जिम के बैठ जाए बाद में मुझे जिमा, उसको भी मत ला। तुम्हारी पत्नी को कि लाने से कोई फायदा नहीं है, वो तो मेरे से 5 मिनट सही से बात नहीं करे। अब सब ऐसे ऐसे बोले तो बुलाएं किसको। इतने में ललिता जी बोली राधा इधर आ, तू कन्हैया के लिए जल। राधा बोली मैं? हाँ। गांव के लोग बोले अरे इसका तो चरित्र ठीक नहीं लगता, ये कहां जाएगी पानी भरने के लिए। नहीं नहीं, ललिता जी बोली राधा जाए, ये दिन भर कृष्ण के पीछे डोलती है। अगर राधा ने अपना प्रीतम एक मान रखा होगा, एक का भजन करती होगी, एक को साधती होगी, एक का स्मरण करती होगी, तो फिर राधा जल लाई। कच्चा सूत बंधा, राधा जी चली। जैसे ही राधा जी चली, कच्चे सूत पर चलकर राधा जी बीच धान में पहुंच गई। यमुना जी का जल भरा, हाथ में 1000 छिद्र करे हुए कलश में भरकर राधा जी जल लाकर कन्हैया को पिलाई। कन्हैया उठकर बैठ गए। बस उसी दिन से चुनरी उत्सव होने लगा। ये घाट से अखंड सौभाग्य और अखंड सौभाग्य के लिए जो चुनरी महोत्सव हुआ, राधा जी ने अखंडता का सुहाग को अमर कराया। अखंड सुहाग, राधा जी ने मांगा। गांव के लोगों को समझ में आ गया कि राधा का जीवन कृष्ण और कृष्ण का जीवन राधा। राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा अधूरे। पूरे ब्रजराज में केवल राधा राधा नाम जपत है, जो नर आठो याम, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जो को नाम। और राधा बिना सर्वस्व सुख, सर्वस्व। शायद इसीलिए कहा कि बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, सब गाइए। जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। दोनों हाथों से
उसी में का हाल है जैसे माताएं वो चीला बनाती है ना, गुड़ का चीला, वो लेटा। कितनी भी समझदार से समझदार माता हो, चाहो जा जो राधा तत्व के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और कृष्ण की जो आराध्या है राधा, पूरे ब्रजमंडल की जो आध्यात्मिक देवी है राधा, वो कृष्ण की भी आराध्या, भगवान कृष्ण की भी आराध्या। पर इस कृष्ण के पास राधा जी को लेकर कौन गया? आपको कौन लेकर आया है यहाँ पुगराज पैलेस में कथा सुनने के लिए? कोई ने कहा होगा ना, आपको चल रही है क्या? मैं जा रही हूँ, देखो माता इशारा कर रही है, हमें ये लाई, हमें वो लाई। तो कोई तो तुमको लेकर आया, चलो कथा में चलो, कथा में चलिए। कोई लेकर आया होगा आपको। एक बार राधा कृष्ण के लिए, राधा जी कृष्ण को नहीं पहचानते और कृष्ण राधा को नहीं पहचानते। राधा जी का नियम था प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए माला बना, प्रतिदिन। और एक माला सिद्ध कर कर राधा जी रोज रखती थी। अब वो किसके लिए रखती थी? या ना तो ललिता जानती थी ना विशाखा जानती थी। बस माला एक सिद्ध कर कर रखना, ये महाराज राधा जी ने माला बनाई, कभी माला बड़ी बन गई, कभी वो छोटी बन गई, कभी मंजली बन गई, कभी संजली बन गई। रोज राधा जी माला बनाती और उसको तोड़ देती, फिर माला बनाई, फिर तोड़ दी। ये उसी में का हाल है जैसे माताएं वो चीला बनाती है ना, गुड़ का चीला, वो लेटा। कितनी भी समझदार से समझदार माता हो, पर पहला चीला तो बिगड़ ही सकता। कितनी भी समझदार, अच्छा बेचारी उसको ही नहीं समझ में आता कि ये बिगड़ क्यों रहा है, तो फिर बेचारी वापिस उसमें आटा डाले, फिर थोड़ा सा हाथ में लेके चक्के देखे कहीं ज्यादा तो मीठा नहीं हो गया, इसलिए चिपक रही है। नहीं फीका भी है, फिर भी, फिर उसने घी भी ज्यादा डाला, फिर चिपक गया। अच्छा 4-5 चीला तो उसका प्रैक्टिकल में चले जाता है कि ये सुधरेगा कब, और आखिर में चीला नहीं सुधरे, फिर वो सास से जाकर के मम्मी गुलगुला बना दूं क्या? तो मम्मी क्योंकि चीला बन नहीं रहा और गुलगुला झट झट कढ़ैया में तोड़ दूंगी, तुरंत तैयार। अच्छा सास उनकी पहले के जमाने की इतनी होशियार होती थी कि वह सबसे पहले अगर बहू घर में पांव रखी तो उसका प्रैक्टिकल करने के लिए उसके होता है, जब पहली बार बहू आए तो उससे कुछ ना कुछ तो बनवाया जाए, तो सास सबसे पहले बनवाती थी तो गुड़ का चीला ही बनवाती थी। और पहले आजकल तो वो गैस के चूल्हे होगा, धड़ जला लो, पहले तो बेचारी फूकनी से फूक मारे 2 घंटा तक, और उसके बाद भी वो चूल्हा नहीं जले तो फूकनी से बस चूल्हा में दे मारे चल। और इसके बाद फिर वो गुड़ का चीला बनाए और बिगड़ जाए तो बेचारी इधर उधर देखे और उलेटा से खोचे से देख ले सही नहीं बना, उठा के वापिस चूल्हा में डाल दे। सास के बेटा बना, अभी तो डाला ही नहीं मम्मी। अच्छा होता है कभी कभी, एक नई नवेली बहू आई तो सास ने पूछ लिया, बेटा तुझे कुछ बनाना आता है? सब आता है, आप बताओ क्या बनाना है। सास भी बहुत समझदार थी, उसने कहा एक काम कर, बहुत दिन हो गए मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, आइसक्रीम बना। अब बहू ने आइसक्रीम बनाई, 2 किलो पहले किताब हेड़ी पेटी में से और पढ़ती जाए रेसिपी बुक, 2 किलो दूध घुमाओ,
गैस पे धर के इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर सब डाल डुला के और फिर उतारो, 1 घंटा फ्रिज में रख दो। अब 2 घंटे बाद सास गई फ्रिज को खोलने पानी पीने। सास ने जो देखा तो आवाज लगाई, बहू ओ बहू। बहू दौड़ कर आया, हाँ मम्मी क्या बात है? ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? मम्मी किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। सास भी माथा फोड़ी, अरे वाह, जो बनाया था घोल वो 1 घंटा फ्रिज में रखना था, तो मंदिर का घंटा फ्रिज में रखे। मंदिर का घंटा था। अच्छा, पहले की बहू और आज की बहू में बहुत अंतर। एक बात है, पहले की बहू और सास में झगड़ा बहुत होता था, पर प्रेम इतना रहता था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती। कितनी भी लड़ ले झगड़ ले, शाम के फिर एक जैसी हो जाए। और आज के जमाने की बहू और सास, एक बार बहू झगड़ा कर ले तो 3 दिन तक तबेले जैसा मुंह लेके घूमती फिरे। 3 सही नहीं। तो पहले का झगड़ा अच्छा था कि अभी का झगड़ा अच्छा? झगड़ा वो जो थोड़ी देर झगड़े और फिर वापिस वैसे की, वो झगड़ा। और मालूम पड़े थोड़ी देर झगड़े फिर वैसे हो जाओ, फिर 3 दिन तक बोलो ही नहीं, तो ये कोई झगड़ा? कई कई माताएं तो झगड़े में खाना तक नहीं खाती। हम तो उनसे कहते कम से कम 4 रोटी ज्यादा खाओ। तो सास को भी तो लगे कैसी है, झगड़ के भी खाए जा रही है। वो दुख ना मनाइए, खूब प्रेम से खाइए। तात्विक सुख की अनुभूति। अब राधा जी माला बनाए, वो तोड़ दे, बार बार तोड़ रही क्योंकि सही बन नहीं रही। अब नहीं बने तो बनाऊं कैसे? एक दिन ललिता जी वहीं पर बैठी थी और उसी समय पर ललिता जी ने राधा जी को देख लिया। और राधा जी को देखकर ललिता जी बोल दी, क्या राधा तू ये माला बनाती है रोज रोज? चल मैं तेरे को एक नाप दिलवाती हूँ माला का, जिस माला को तू एक बार बनाएगी फिर वो माला का बार बार नाप गड़बड़ होगा ही नहीं। और माता शारदा की बेटी विशोक की पुत्री ललिता राधा जी को लेकर पहुंच गई। ललिता जी के माता पिता का नाम था, माँ का नाम शारदा, पिता का नाम विशोक। ललिता जी चल मेरे साथ। और विशोक जी की पुत्री ललिता राधा जी को लेकर जैसे ही पहुंची और भगवान कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे अकेले बैठकर छोटे से कन्हैया, छोटा सा कन्हैया, कदम के पेड़ के नीचे पड़ी थी बालू रेत, और उस बालू रेत में हाथ से खोद खोद के घर बना रहा। कौन? पहले आपने भी बहुत बनाए होंगे। ऐसे बालू रेत का ढेर रहता था, उसमें पानी पड़ जाता था तो नीचे से खोद खोद के उसका ढेर। अब कन्हैया जी तो पूरे आड़े पड़े चित्ते रेत के सामने, और रेत इधर, कन्हैया जी इधर, और पड़े पड़े एक हाथ से घर बना रहे। ललिता जी ने उधर से राधा जी को कहा, उधर से तू बनाना चालू। अरे तो तू बोल रही थी कि मैं ऐसा नाम बता दूंगी कि माला तोड़ना नहीं पड़ेगी, एक जैसी माला बनेगी, तो तू तो ये हाथ यहाँ घर बनाने से क्या मतलब? अरे तो बना तो सही, रेत का बड़ा सारा डेला, इधर से कन्हैया बनाए, उधर से राधा जी बनाए। बनाती 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 बनाती, पहले ऐसा होता था ढेला बनाते बनाते हाथ मिलाते। अब राधा जी का हाथ कन्हैया से मिल गया। अब जैसे ही हाथ मिला, मिलते से कन्हैया को तो लगा कोई है, राधा को लगा कोई चूहा है, और राधा जी ने हाथ को खींच लिया और जम के चिल्लाई, चूहा आया, चूहा आया, चूहा आया। कन्हैया जी उठ के देखे राधा जी के स्वरूप को, राधा कृष्ण के स्वरूप को देखकर दोनों स्तुप्त हो गए। और ललिता जी बोलती हैं, राधा जी ये वो स्वरूप है जिस स्वरूप के गले की माला तुम अगर बनाओगी
तो ना कभी छोटी बनेगी ना कभी बड़ी बनेगी, क्योंकि कृष्ण के लिए बना हुआ हर सामग्री ठाकुर जी को समर्पित की गई। हर वस्तु कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, वो ठाकुर के हिसाब से बनती है, ठाकुर को समर्पित। आप बनाइए, ये आपका समर्पण होना चाहिए। और समर्पण में जितना सुख है उतना सुख कहीं नहीं। राधा जी ने उस दिन से जो माला सिद्ध करी है, वो माला कभी ना छोटी हुई ना बड़ी हुई। याद रखिए, माला छोटी और बड़ी कहाँ होती है? जब हम भगवान के लिए नहीं बनाते। जिस दिन हमने ठाकुर जी के लिए, जिस दिन हमने भगवान के लिए, जिस दिन हमने अपने इष्ट के लिए कुछ बनाने की प्रधानता, प्रथमता प्रकट करी है, उसी दिन भगवान आपरूप उस कार्य को सफल कर देते हैं। अपने यहाँ आप एक बार बनाकर देखो, आप स्वयं के लिए बनाओ और एक भगवान के लिए बनाओ, दोनों में अंतर है। सत्यनारायण भगवान का पंजेरी सेकना, पंजेरी, अच्छा चलो वो भी जान दो, अभी तो जन्माष्टमी जाइए। धने की पंजेरी सेको और जन्माष्टमी के दिन, बामन द्वादशी के दिन, राम जन्म के दिन की पंजेरी खाकर देखना, स्वाद अलग आएगा। और कल अपने घर पे जाके पंजेरी सेक के खाकर देखना, उसमें स्वाद नहीं आएगा, उसमें स्वाद की अनुभूति नहीं, वो स्वाद नहीं है। जो भगवान को समर्पित हो गया उसमें आप रूप स्वाद बढ़ गया। हम तो कई बार माताओं से कहते हैं आप 200 रुपए की साड़ी खरीदो। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना कि सीहोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। 200 रुपए की साड़ी खरीदो, केवल 200 रुपए की, और उस साड़ी को भगवान को, ठाकुर जी को समर्पित कर दो, और ठाकुर जी को चढ़ाकर वही साड़ी को तुम पहनकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाओ। रिश्तेदार भी कहेंगे कहां से लाई, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत महंगी दिख रही है। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित करने पर उसका स्वाद बढ़ गया, भगवान को दे देने पर उसके स्वाद की गरिमा बढ़ गई, वो स्वाद प्रबल हो गया। आप देखकर देखिए, कुछ भी बनाओ, ना छोटा बनेगा ना बड़ा बनेगा। भगवान आपको, आप जिस भाव से ठाकुर जी को रिझाने के लिए बनाओगे वो भाव समर्पित हो। अभी ये जबर जी बैठे हैं, कथा के मुख्य यजमान, इन्होंने भी जगन्नाथपुरी में अगर मन में विचार आया होगा तो इन्होंने सोचा होगा एक छोटी सी कथा हम भी कराएं। उन्होंने सोचा होगा छोटी सी कराएं, पर भगवान को जैसी कराना है, ठाकुर जी को जैसी कराना होगी वो वैसी ही कराए। आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। आपके तो मन में केवल भाव आ गया कि मुझे कथा कराना है, आपके मन में तो भाव प्रकट हो गया कि मुझे कथा सुनना है, आपके मन में तो केवल भाव आ गया, पर कराने वाला तो स्वयं जगन्नाथ, कराने वाला तो स्वयं ठाकुर है ना। हम क्या, हमारी निमित्तता क्या है? हम तो केवल प्रदान कर देते हैं कि ये रखा है, आप ग्रहण करें। उन्होंने तो दरवाजा खोल दिया। जैसे हमारे पितृलोक के देवता, क्या नाम है उनका? पितरों के देवता का नाम क्या है? अरे बोलो जल्दी से। पितृलोक के देवता का नाम क्या है? आर्यमा। क्या नाम है? आर्यमा। पितरों के देवता आर्यमा जब पितरलोक से दरवाजा खोलते हैं, और दरवाजा खोलने के बाद हमारे पितर दरवाजे से बाहर निकलकर हमारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं, तो उनको ये महसूस नहीं होता कि पितरों को तो उन्होंने छोड़ दिया। अब मन अपने पितरों का है कि वो उस स्थान पर जाकर अपने भाग को ग्रहण करें।
कई लोग पूछते हैं महाराज जी हम गया जी गए थे तो हमने पितर छोड़ दिए, तो फिर पितरों के लिए भोजन वोजन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। भैया भागवत कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, भले पितरों को तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे पितरों को तुम ब्रह्म कपाली करके बद्री नारायण छोड़ आओ, कितनी भी अच्छी जगह छोड़ दो, जैसे पितर वैसे अपन, कितनी भी अच्छी होटल में रह लो, एसी का रूम ले लो, खूब डल्लब के गद्दे पे सो, एलसीडी लगाकर पड़े रहो, खूब एक से बढ़कर एक भोजन करो, होटल में पड़े पड़े चाय पियो, कितने भी अच्छे से रह लो, किसी भी होटल में रह लो, कितने भी दिन रह लो, पर एक ना एक दिन आपको अपने घर की याद जरूर आती है। सही बोलना आती कि नहीं आती? आप कितनी भी अच्छी जगह रहो, कितने भी बड़े होटल में, आप चाहे मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, कहीं घूमने चले जाओ, अच्छे से अच्छे होटल में रह लो, खूब चकाचक खाओ पियो मौज करो, कहीं पर भी रहो, पर आपको अपने इंदौर की, आपको अपने घर की, आपको अपने कमरे की याद जरूर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी अच्छे से रह लो। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो पितरों को छोड़िया, तो हमारे पितर तो गए। भैया कौन सी पुराण में लिखा है कि पितरों को छोड़ आओ तो पितर चले जाते? आपका क्या विचार है? पितर कभी जाते हैं? पक्षी पूरे आकाश पर उड़ेगा, पर आकर उसको कहीं ना कहीं अपने कोटर पर बैठना पड़ेगा। पितर जाते हैं, आप गया जी छोड़ दो, चाहे ब्रह्म कपाली कर कर बद्री नारायण छोड़ दो, पर हमारे घर के पितर घूमकर वर्ष में एक बार 16 दिन श्राद्ध के हमारे दरवाजे पर आशा लेकर आते, एक 16 श्राद्ध में और एक कोई धार्मिक आयोजन में, धार्मिक आयोजन में भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, हमारे पूर्वज आते हैं भाग लेने। खड़े रहे, कल ये जवर परिवार के वो काका जी महाराज वो बैठे कुर्सी पे, तो वो कल इनको बोल रहे थे कि जब गुरुजी भोजन करें तो थाली लेकर जाओ, समय पे चाय देकर आओ। मेरे को लगता है काका जी ने कहीं ना कहीं कथा सुनी होगी, क्योंकि 7 दिन भागवत में हमारे 7 पीढ़ी के, कौन कौन सी 7 पीढ़ी? पिता के घर की 7 पीढ़ी और माँ के घर की 7 पीढ़ी के पितर, दोनों माता महा पिता महा के घर के पितर 7 दिन भागवत सुनने के लिए विराजमान होते हैं। हम अगर किसी गुरुजन की, ब्राह्मण जन की सेवा करते हैं, हमारे पूर्वजों को वो भाग प्राप्त होता चले जाता है। उस भाग के कहीं सुना होगा, इसलिए उन्होंने कहा सुख की अनुभूति के लिए। जो पितरों का देवता है आर्यमा, हम क्यों देते हैं कि भैया कुत्ते की रोटी दो, गाय को रोटी दो, कौए को रोटी दो। हमारे हिंदू धर्म में तो कहीं नहीं लिखा कि कौए को रोटी दो, क्योंकि कौआ जयंत, इंद्र का पुत्र जयंत कौए का रूप रखकर आया था, भगवान ने उसकी एक आंख को फोड़ दिया था, तो कौए का तो चरित्र नहीं होना चाहिए। पर आर्यमा जो पितरों का देव है आर्यमा, वो कौए पर बैठता है और कौए पर बैठकर 16 दिन श्राद्ध में घूमने के लिए आता है। पितरों का समय होता है 10:30 से 11:30। कितनी बजे? जम के बोलिए। 10:30 से 11:30। 10:30 बजे पितृलोक का दरवाजा खुलता है, आर्यमा उनको लेकर नीचे के लिए आता है। सब दूर अपने अपने पितरों को छोड़ देता है, जो जिस तिथि पर होते हैं। जैसे चतुर्थी तिथि के एकम के दिन के पितर हैं, तो एकम के दिन आर्यमा उनको लेकर निकलेगा और सारे पितरों को छोड़ता हुआ भ्रमण करता रहेगा। 11:30 बजते से ही आर्यमा अपने पितरों को वापिस लेगा, अपने कमरे में डाल देगा। फिर दूसरे दिन दूज के पितरों को लेगा, फिर तीज के पितरों को लेगा, चतुर्थी के पितरों को लेगा। ऐसा नियम है आर्यमा।
गरुड़ पुराण के अनुसार। अब एक दिन पितरों को लेकर निकलता है, और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कौवे की कागल दो। कौवे की कागल क्यों दो? क्योंकि हमारे पितर हमारे दरवाजे पर आए और हम उनको समय पर भोजन नहीं दे पाए। अगर छत पर पड़ा हुआ भोजन वो कौवा, आर्यमा का कौवा अगर खा लेगा, चोंच में भर लेगा, एक बंदर एक कौवा, दो की आदत होती है। बंदर भी भोजन को यहाँ इकट्ठा करता है, कौवा भी भोजन को यहाँ इकट्ठा करता है। कौवा भोजन हमारे छत का खाएगा, आर्यमा के साथ जाएगा, और पितृलोक में जब पितर अंदर जाएंगे, हमारे पितर अगर भूखे रह गए होंगे, समय पर भोजन नहीं मिला होगा, तो कौवा अपने मुंह से कागल निकाल कर उन पितरों को दे देगा, तो हमारे पितरों को संतुष्टि हो जाएगी। इसलिए कौवे को भी भाग दिया जाए। कई लोग कहते हैं कौवे को देने से क्या होता है? जबरदस्ती पंडितों ने नियम बना रखा, कुत्ते को दो, कौवे को दो, क्या होगा? कोई कह रहा था महाराज जी हमारे घर के बड़े श्राद्ध करते हैं तो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? माँ का दूध तो तुम दोनों ने पिया, पिताजी के जायदाद का हिस्सा भी, अरे बोलो तो दोनों ने लिया, और कहते बड़े का लगता है। किसका लगता है? आप बोलो तो सही जम के, बड़े का लगता है। अब ईमानदारी से बोलो, बड़े का लगता है तो पूरी जायदाद का हिस्सा बड़े को दे देता, फिर छोटे ने क्यों लिया? अगर हिस्सा दोनों ने लिया है, तीनों ने अगर दूध पिया है, चारों ने अगर हिस्सा लिया है, तो चारों बेटों का फर्ज है कि ब्राह्मण का भोजन नहीं करा सकता तो कम से कम थोड़ा सा अन्न का भाग उस तिथि के दिन पूर्वजों के लिए देना चाहिए। देना चाहिए, एक का फर्ज नहीं, एक का फर्ज। एक का फर्ज नहीं है। कई जगह तो लोग भागवत में नियम नहीं करते। अगर भागवत का नियम अगर आप धारण करें तो भागवत में लिखा हुआ है, पितृ भागवत में 52 तरह की भागवत होती है, उसमें पितृ भागवत में लिखा है कि अगर आपको लगता है कि हमारे पूर्वज कथा सुनने के लिए आए हैं तो उसका भी प्रैक्टिकल करके देखो कि आए कि नहीं आए। रोज कथा होती है, कथा होने के बाद मंदिर में, जहां पर मंदिर में क्या, जहां अपने पूर्वजों की पूजन होती ना, पितरों की पाठा भरते हैं, अपन पूजन करते हैं, पितर पाथड़ी रखते हैं, वहां एक दूध का गिलास गर्म करके छान कर दूध को भरा हुआ गिलास कटोरी से ढक कर रख दो। सवेरे उठकर देखना वो दूध खाली मिलेगा। पूरी भागवत में 7 दिन कर कर देखिए, आपको लगेगा आपके पूर्वज आए, आपके पितर आए, पान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। क्यों? केवल 16 दिन, केवल 16 दिन श्राद्ध के पितर लोग कथा सुनने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। और जिस दिन अपने कुल में, अपने गोत्र में, अपने परिवार में, अपने घर के अंदर अगर श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन होता है तो हमारे कुल के मातृ पक्ष के, पितृ पक्ष के दोनों पितर आकर विराजमान होकर कथा को सुनते हैं। दिन भर जब कथा सुनते हैं तो जल तक ग्रहण नहीं करते, शाम तक ग्रहण नहीं करते, और रात्रि को सोने के समय पर केवल दूध का पान पितर करते हैं, और वो पान करने में दूध का गिलास खाली हो जाता है। आज भी नियम है, आज भी पाक्षिक नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान गुरुजी पितृ होते हैं, क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता। आपको आशा है अपने पापा से, अपनी मम्मी से, मम्मी और पापा को आशा रहती है अपने बेटे और बहू से। होती कि नहीं होती? माता पिता को आशा अपने बेटे और बहू से।
आज अगर जबर परिवार में ये बाबूजी और माता पिता अगर कथा करवाना है तो इन्होंने पहले बेटे और बहू से कहा होगा, बेटा कथा करवाना है, मन हो रहा है कथा करवाना, तो बेटे बहू ने आगे रहकर कहा होगा हाँ पापा करो, देखा जाएगा जो होगा करेंगे। बहू ने भी कह दिया मम्मी तुम तो आगे रह के करो, होगा सब बढ़िया, काहे को चिंता करना। जब बेटे और बहू तत्परता में आगे रहकर कहते कि मम्मी करो पापा करो, हम बैठे हैं, क्या चिंता करना, तुम तो करो। तो माता पिता बेटा और बहू से आशा रखते हैं और बेटा और बहू माता और पिता से आशा। हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को हमसे आशा और हमको उनसे आशा, हमें उनसे आशा। महाराज जो माता लक्ष्मी थी ना, कौन जम के बोलिए, माता लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था ज्येष्ठा। क्या नाम था? ज्येष्ठा। वो भगवान विष्णु को बड़ा चाहती, बहुत प्रेम करती, बहुत चाहती। और ज्येष्ठा ने ये विचार कर लिया था कि मैं नारायण को अपना पति बनाऊंगी। और जिस समय विवाह का समय आया तो भगवान नारायण ने माला किसको पहनाई? ज्येष्ठा को कि लक्ष्मी? लक्ष्मी उनकी। पर एक दिन लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा प्रभु सुनो नाथ मेरे मन का एक संशय है। भगवान बोले बोलो क्या संशय? महाराज अगर छोटी बहन विवाह कर ले और बड़ी बहन बैठी रह जाए तो अच्छा लगेगा क्या? आपका क्या विचार? छोटी बहन की शादी हो जाए और बड़ी बहन बैठी रह जाए, अगर अच्छा लगेगा क्या? भगवान बोले तो तू क्या चाहती है? लक्ष्मी बोले शादी में बाद में करूंगी, पहले मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी। ठीक है। भगवान नारायण ने उसी समय ज्येष्ठा के लिए दुसहा मुनि को बुलाया। क्या नाम था? दुसहा मुनि। और दुसा मुनि को बुलाकर कहा दुसा जी मेरा आपसे एक निवेदन है, आप मेरी ये लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है ज्येष्ठा, आप इससे विवाह कर लो। ज्येष्ठा से विवाह कर लिया। अब ज्येष्ठा को तो आप जानते हो, लक्ष्मी की बड़ी बहन। ज्येष्ठा का नाम है, मूल नाम है इसका दरिद्रता। क्या नाम है? दरिद्रता। एक लक्ष्मी है, दूसरी जम के बोलिए दरिद्र, उसका नाम है ज्येष्ठा। दरिद्र। दुसा जी आप दरिद्रता से विवाह कर लीजिए। दुसा जी ने कहा मैं विवाह तो कर लूंगा, मना नहीं है, पर महाराज इसको विवाह कर मैं लेकर कहां जाऊंगा? नारायण बोले अब आपकी धर्मपत्नी आप जहां रहे अपने आश्रम में ले जाओ, जाइए। दुसा जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा से विवाह करा और उसको लेकर चले। अब जैसे ज्येष्ठा दुसा मुनि के घर में पहुंची तो वहां पर घर में प्रवेश करते से ही वहां तो हवन हो रहा है। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। इतने में तो दरिद्रता ने कानों को बंद करा और भागी, क्योंकि दरिद्रता जहां यज्ञ हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो, वहां दरिद्रता क्या करे? भागी। अब जैसे ही भागी तो दूसरा मुनि उसको पास में गए। दूसरा ने जाकर कहा ज्येष्ठा हुआ क्या तेरे को? अरे ज्येष्ठा हुआ क्या? दरिद्रता तुझे हुआ क्या? अब दूसरा जैसे ही पूछे तो ज्येष्ठा के मुझे यहाँ नहीं जा सकती, मैं यहाँ नहीं। अरे तू हुआ क्या है तेरे को? चल अंदर। वापिस हाथ पकड़कर जैसे ही दूसरा मुनि ज्येष्ठा को लेकर अंदर गए, फिर आहुतियां, यज्ञ, अनुष्ठान की आवाज आई, फिर भागे।
मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती। फिर महाराज दुसा मुनि इसको लेकर तुरंत गुरुदेव के पास में पहुंचे और वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचकर जब लेकर चले तो ये गुरुजी के पास में भी नहीं जाती, बहुत दूर खड़ी, और गुरुजी यहाँ, दुसा मुनि यहाँ। अब ये गुरुजी के पास में भी नहीं जाए और ये कि मैं यहाँ कब तक खड़ी रहूंगी? आप एक काम करो, यज्ञ बंद करवाओ, ये दान, ये पुण्य, ये सत्कर्म बंद करवाओ और मुझे लेकर चलो। पति दुसा मुनि ने उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया। किसको? जम के बोलो, ज्येष्ठा। दरिद्रता कहां बैठी है? पीपल के पेड़ के नीचे। तो यहां बैठ जा। अब दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। दुसा मुनि गुरुजी से पूछे, गुरुदेव आप उपाय बताओ, मैं इसको कहां लेकर जाऊं? आप मुझे कुछ स्थान दे दो जहां पर मैं इसको ले जाकर वहां इसको बिठा दूं। दुसा मुनि ने जैसे पूछा तो गुरु बाबा बोले, एक काम कर, जो नारी दिन में सोती हो और जिसके यहां सुबह शाम झाड़ू ना लगती हो, जिसके यहां रात्रि भर बर्तन बिने मंजे पड़े हुए हों, जिसके यहाँ दरवाजे पर झाड़ू रखी मिल जाए, जिसकी चौखट पर गंदगी पड़ी दिख जाए, बस इसको लेकर तू उसी के घर में प्रवेश कर जा। कौन को लेकर? दरिद्र। दुसा जी ले जाओ इसको। महाराज ये स्थान तो कम पड़ रहे हैं, इसको कहां लेकर जाऊं? कहा जहां कांटेदार पौधे लगे हों, जहां पर कटहल का पेड़ लगा हो, बमूल का पेड़ लगा हो, नींबू का पेड़ हो, जहां पर पीपल का वृक्ष हो, जहां पर इसको लेकर उसके नीचे विराजमान महाराज। अभी भी मैं उसको पीपल के नीचे छोड़ कर आया। अब यहाँ तो गुरुजी से ये बात कर रहे, उधर लक्ष्मी जी नारायण से बोली, प्रभु मेरी बहन बड़ी दुखी है, आप चलो उससे मिलने के लिए, थोड़ी देर तो चलो। अब पत्नी का कहना तो मानना पड़े। अब साड़ू भाई तो लगा उधर, तो थोड़ा तो संभालने के लिए नारायण लक्ष्मी के साथ पहुंच गए और नारायण लक्ष्मी के साथ जाकर पहुंचे और पहुंचकर कहा, जीजी, ओ दीदी, हम तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आए। अब ज्येष्ठा तो ज्येष्ठा, एक तो नारायण को देखकर तो खार खा रही, क्योंकि इसको मैंने पति के रूप में देखा, ये लक्ष्मी को वर्णन करे। और ज्येष्ठा ने उठाकर मिठाई के डब्बे को फेंक दिया। लक्ष्मी, तुझे मालूम है मैं तेरी बहन हूं, मुझे मीठा मीठा पसंद नहीं है, मुझे खट्टा और तीखा पसंद है। अगर तू देना चाहती तो मुझे खट्टा तीखा देती। लक्ष्मी को मीठा प्रिय है, दरिद्रता को खट्टा और तीखा प्रिय है। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में दरिद्रता के लिए, आज भी हिंदू धर्म में दरिद्रता के लिए, ज्येष्ठता के लिए दुकानों पर, घर पर, दरवाजे पर नींबू और मिर्ची बांधा जाता है। आज भी लोग भले कहते हैं कि नजर के लिए बंधा, नजर के लिए नहीं। उनको कौन समझा कि बंधा किसके लिए? नजर के लिए नींबू और मिर्ची नहीं है, इसके लिए, अरे बोलो जम, ज्येष्ठा, क्योंकि मीठा लक्ष्मी को प्रिय है और खट्टा और तीखा ज्येष्ठा को प्रिय है, दरिद्रता को प्रिय है। इसलिए आज भी नियम है कि हमारे घर में, हमारे दरवाजे से, हमारी दुकान में दरिद्रता, ज्येष्ठता प्रवेश न करे। इसलिए दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग दिया जाता है कि बाहर की बाहर से नींबू और मिर्ची लेकर दरिद्रता अपना मुख झूठा करके बाहर की बाहर चली जाए, अंदर ना।
अंदर प्रवेश न। आज भी नियम है, फ्रिज के अंदर अगर नींबू को काट कर रख दिया जाए तो दरिद्रता का प्रवेश होता है घर के अंदर। कटा हुआ नींबू अगर घर में रखा हुआ है, फ्रिज के ऊपर भोजनशाला में कटा हुआ नींबू रखा है तो घर में दरिद्रता का प्रवेश है। आखा नींबू है थोड़ी देर के लिए सुबह शाम। वैसे नींबू को हमेशा याद रखो, 12 महीने घर में नींबू नहीं रखो। नींबू रखने का भी नियम है, हफ्ते भर में खत्म हो जाए तो 1-2 दिन का गैप दे दो, फिर 2-1 दिन बाद लाओ। पर नींबू और मिर्ची अगर एक ही डलिया में रखे हैं तो दरिद्रता का भाव प्रकट होता है हमारा। आज भी नहीं है। ज्येष्ठता को प्रिय है, दरिद्रता को क्या प्रिय है? खट्टा और लक्ष्मी को बोलो जम के मीठा। आप ये ले जाइए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने नजर के लिए रखा। नजर मजर का नहीं है भाई, दरिद्रता के लिए दिया है तो लेकर चली जा हमारे घर में माता। लक्ष्मी से तुरंत बोली ज्येष्ठा तुझे लाना था तो खट्टा और तीखा लाना था, ये क्या लेकर आई है मेरे लिए? उठाकर फेंक दिया ज्येष्ठा ने। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी तू चिंता मत कर, एक काम कर दीदी, एक काम करते हैं, आप ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हो ना, आप बैठे रहो, मना नहीं है। आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, मना नहीं है। पर केवल एक दिन ऐसा रहेगा, शनिवार का दिन, आज का दिन हम नारायण लक्ष्मी आपसे मिलने के लिए आए हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार के दिन आपको कुछ दीप लगाएगा, पूजन करेगा, पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ दान करेगा, वो नारायण और लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, पितरों को फल प्राप्त होगा। आज भी नियम ऐसा। सुबह 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वासा होता है। उसके बाद में दरिद्रता तो जड़ में विराजमान है पीपल। पीपल के जड़ में दरिद्रता का निवास होता है। आज भी हिंदू धर्म में रीति है, केवल एक दिन छोड़ा जाता है, केवल एक दिन, रविवार का दिन, क्योंकि उस दिन दरिद्रता अपने पति दुस्सह मुनि के साथ पूरे पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती है। इसलिए हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन का विधान नहीं। हाँ, कोई लड़का लड़की अगर कुंवारा है, शादी नहीं हो रही, तो उसके पूजन का प्रमाण है, पर बाकी के पूजन का प्रमाण रविवार का नहीं। हिंदू धर्म में केवल एक ही दिन होता है, रविवार का दिन, केवल एक, जब पूजन नहीं करती, पूजन नहीं दिया। तो यहां जो चरित्र कहा जा रहा है रुचिता, भागवत जी में वेद व्यास जी ने जो वर्णन करा है रुचिता के भाव को, कि भगवान कृष्ण स्वयं राधा के तात्विक सुख में है और राधा कृष्ण के तात्विक। जैसे ललिता जी राधा को कृष्ण से मिलाई हैं, उसी तरह लक्ष्मी जी भी दरिद्रता के पास नारायण को लेकर पहुंची। कथा कह रही है, कथा कथा श्रीमद् भागवत के सुंदर चरित्र में बहुत सुंदर वर्णन करते हुए श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। भगवान नारायण आनंद कंद परमात्मा, सुख आनंदित करने वाले भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं, माता लक्ष्मी उनके पास में बैठी हैं, और माता लक्ष्मी भगवान शिव बैठे हुए थे और उन्हीं के पास में माता पार्वती विराजमान थी। माता पार्वती ने शिव जी के गले में मुंडों की माला को देखकर प्रश्न किया, भोलेनाथ आपके गले में इतने सारे मुंडे किसके हैं? बाबा ने कहा पार्वती सब तेरे। पार्वती ने इतना सुना, पार्वती जी ने पूछ लिया इतने सारे मुंडे मेरे, मतलब मैं इतने बार प्राणों को त्याग चुकी हूँ? भगवान बोले हाँ पार्वती तू इतनी बार मर चुकी है,
तो इतने में पार्वती ने कहा इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। बाबा भोलेनाथ जी ने पूछा वो क्यों? पार्वती बोली इतनी बार मैं गई तो एक आध बार तो तुम भी गए हो। बाबा बोले मेरे प्राण नहीं छूटते, मैं अजर और अमर हूं। मेरे प्राण नहीं जाते, मैं अमर हूं। भगवान आपने कौन सी बूटी खा रखी है जो आप अमर हो गए? आपने क्या खाया जो अमरता आपको मिल गई? भगवान कहते हैं पार्वती मैंने अमर कथा सुन रखी। पार्वती जी बोली मैं भी सुनू। कितना सुंदर चरित्र है ना। शिव जी से पार्वती जी कह रही है कि आपने जो कथा सुनी है वो मैं भी सुनी। मतलब कथा पहले के समय में पति और पत्नी जब फ्री रहते थे तो भगवान की कथा पति कहता था, पत्नी सुनती थी। कभी पत्नी कहती थी, पति सुनता था। और आज बोलो तो अरियो इंदौर वाली जीजी अच्छे से। आज महाराज जी वो कहे ना, शादी का 1 साल पति कहे पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी कहे पति सुने, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों कहे मोहल्ला सुने। हम कहां सुने? पार्वती जी कह रही है प्रभु हमको कथा सुनना है, आप कथा सुनाए। भगवान कह रहे हैं पार्वती कथा सुनना है। हाँ चलिए। बाबा भोलेनाथ पार्वती को लेकर चले गए अमर गुफा में। अमर गुफा के अंदर और भगवान भोलेनाथ जी ने पार्वती को हाथ में त्रिशूल पकड़ा कर कहा सारे जीव जंतुओं को भगा कर आ और कथा सुनने के लिए। पार्वती जी गई, सबको भगाकर माता पार्वती कथा सुनने के लिए। भगवान भोलेनाथ कथा को सुनने से पहले 3 बार ताली को बजा दिया। आप जैसे 3 बार ताली बजाई तो एक कोटर में एक तोती बैठी हुई थी, वो तोती उड़ी। तोती उड़ी और तोती का एक अंडा उस कोटर में प्रसव हुआ। अब आजकल जो अमरनाथ जी का जो फोटो दिखाते हैं ना, उस फोटो में तोते को नहीं दिखाया जाए। उस फोटो में किसको दिखाते हैं? जम के बोलिए, कबूतर। अब कितना बदलाव हो गया। पहले कौन बैठा था वहां पे? तोता। फोटो में कौन आ गया? कबूतर। आजकल फोटो डिजाइनिंग करने में कभी तुम्हारे मुंह के आगे भी दूसरे का मुंह लग सकता है, कोई ठिकाना नहीं। अमरनाथ जी में कथा सुन रहा है तोता और फोटो में आ गया कबूतर। और हिंदू धर्म की शास्त्र की रीति है, हिंदू धर्म के अनुसार अगर छत पर भी कबूतर बैठे और बीट कर दे तो उस घर में शांति नहीं रहती। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। कौन है ये कबूतर? क्योंकि माता पार्वती जी के पति भगवान शिव का तेज पुंज अग्निदेव ने सूर्य नारायण की साक्षी में गंगा जी को ले जाकर दिया था। इसलिए माता पार्वती ने अग्निदेव को श्राप दिया था, हे अग्निदेव, हे सूर्य देवता की साक्षी रखने वाले अग्नि, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू कबूतर की योनि में हो जाए और तेरी बीट जिस छत पर गिरेगी उसके घर में संपदा की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, पर शांति की कमी जरूर होगी। आज भी नियम है, घर में संपदा तो बहुत है, लक्ष्मी तो बहुत है,
पर जिस घर के ऊपर कबूतर की बीट पड़ जाए उस घर में कभी शांति नहीं रहती। जरा जरा सी बात में झगड़ा होता है, पानी पड़ गया लड़ाई हो गई, कटोरी गिर गई लड़ाई हो गई, रोटी ज्यादा बन गई लड़ाई हो गई, सब्जी ज्यादा बन गई लड़ाई हो गई। उसके घर में क्लेश मचने लगता है, अपने आप क्लेश हो जाता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कबूतर आदि पक्षी जितने भी होते हैं, जितने जितने पक्षी, इनको दाना डालने का भी एक स्थान होता है कि बगीचे में जाओ दाना डालो। आज के जमाने में लोग छत्ते पटक देते हैं। उनको कौन बताए भैया कि किसका बीट गिरने से कौन सा तत्विक दुख है, क्या बनना। अब फोटो में कौन था? तोता। बैठ कौन गया? कबूतर। गलत। भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ करी। एक तोते का जो अंडा प्रसव हुआ था, शंकर पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती कथा दो तरह से होती है। एक कथा में वक्ता कहे, श्रोता आंखों से देखकर कानों से सुनकर समझ जाए, और दूसरे में वक्ता कहे और श्रोता हुंकारा भरते चले। तो कौन सी कथा सुनेगी? पार्वती जी बोली, इतने समय से तुम्हारा मुंह देख रही, कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो मैं हुंकारा भर दूंगी, तुम कथा कह दो। भगवान भोलेनाथ जी बोले, ठीक है, अगर तेरे मन में ये बात आ गई है तो मैं कथा कह देता हूँ, तू सुन ले। भगवान शंकर जी तो समझ गए कि फिर कथा रह गई, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी को मालूम इसका चित्त कोई कथा में तो लगने वाला है। कई लोग होते हैं कथा में आते जरूर हैं, पर उनका मन कथा में लग जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो पहले दिन कथा में मन लगाना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। क्यों? क्योंकि पहले दिन एक तो 3 बजे से 6 बजे तक कथा, वही अपना सोने का समय, और वही महाराज जी के प्राण खाने का समय। अच्छा, ये समय पे कोई बच्चा भी आके जगा देनी तो फिर मम्मी की आदत है, जा दादी के पास, जा दादी के पास। 5 मिनट नहीं सोने, 1 बजे से सो रही है, और बच्चे आए हैं 3 बजे स्कूल से, तो भी कह रही 5 मिनट में चल जा। पहले दिन कथा में मन लगाना बहुत कठिन काम, इतना कठिन, क्योंकि मन तो नयन में, टीवी में, फालतू की चर्चाओं में, और यहाँ 3 घंटे एक जैसी आसन से बैठना, वो भी। इसीलिए तो हम आपको कथा में कहे कि चुप मत बैठो, तुम तो बड़बड़ा, क्योंकि तुम्हारी बोलने की आदत, और हमने तुम्हें चुप बिठा के दें तो बड़ी आफत। तात्विक भगवान कथा कह रहे, पार्वती जी कथा सुनने के लिए। भगवान शिव ने कहा कथा कैसे सुने? पार्वती का मैं ओंकारा भर दूंगा। अब ओंकारा भरी, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, 8वें स्कंद तक ओंकारा भरा। धीरे धीरे 10वें स्कंद पर पहुंच गए, और जैसे ही 10वें स्कंद पर पहुंची, भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण प्रारंभ हुआ, और पार्वती जी के नैनों में निंद्रा समाई। अच्छा, बड़ा सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा सुकून मिलता है कथा में। ऐसा लगता है जैसे महाराज जी लोरी सुना रहे। हम तो कहते हैं जिस व्यक्ति को कहीं नींद नहीं आए उसको भागवत जी में लिया, गोली खाकर भी नहीं सोना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगी। और पड़ोसन उठा, सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी काय को कर रही? भगवान भाग रिया तो बुला रही। कई लोग कहते हैं महाराज रात को हमारे इधर शादी थी तो वहां डीजे बजा, हम तो रात को 2 बजे तक खूब नाचे।
पर एक बात समझ में नहीं आती गुरुजी, सुंदरकांड में बैठो तो नींद आए, भजन में बैठो तो नींद आए। अभी वो आ रही है कल, वही हरतालिका बहन, हरतालिका थी। ऐसे माताएं रात को 1-1 बजे तक नहीं सोए, और हरतालिका तीज के दिन 9:30-10 बजे तक पंडित जी का। अच्छा, ऐसी पूजन भी करे नहीं तो ऐसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी। शंकर जी भी के बहन जा घर सो जा, मैं कर लूंगा पूजन, मेरी खोरी काहे जा। अभी एक वो अपन कहा थे ना मंगरूलना, महाराष्ट्र में विष्णु पुराण की कथा थी, तो वहां एक वो कौन सी छठ पड़ गई थी जिसमें खड़े रहते हैं, हाँ उप छठ। 11:30 बजे तक मैं चांद नहीं निकला और बाई और न्यू चक्र। अब छत पे इतनी आवाज आए, हम नीचे आ गए, हमने कहा जी क्या हो गया, अभी तक नहीं निकला। हमने कहा कौन, तो कि वे चांद देव महाराज, चंद्र देवता निकलेगा तो निकल जाएगा, तुम तो आराम से बैठो। अरे महाराज जी आपको नहीं मालूम है छठ है। हमने कहा तो इसका मतलब तो कि खड़ी रहेंगे, तो हमने कहा सुबह से खड़ी है। बिल्कुल, मैंने भी भगवान से कहा भगवान निकलना ही मत ही आज तक। रोज वो पति को खड़ा रखे, जाओ पानी लिया, जाओ ये करिया, जाओ वो करिया। पूरे साल भर में एक ही दिन तो मिला पति की तमन्ना पूरी खड़ी खड़ी पूरे खड़ी। अब पार्वती जी नैनो में कई लोग कहे मानो नींद आ जाती है कथा भागवत सत्संग में, उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, डीजे पर शादियों में डीजे बजेगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो कांटों की सेज है और भागवत की कथा फूलों की सेज है, और नींद फूलों की सेज पर आती है। इसलिए सबसे सुंदर नींद अगर किसी व्यक्ति को आती है तो केवल कथा में आती है। ऐसी जोरदार है, इतनी जोरदार कि नींद की गोली भी नहीं खाना पड़े और अचानक आ जाए। और नहीं तो रात को सो तो ये घुटना दुखे, पांव दुखे, कहीं पीठ दुखे, और कुछ ना कुछ दवाई गोली बाम विक्स कुछ ना कुछ लगा के सोना ही पड़े, जरा ना जरा टेबलेट खा के सोना ही पड़े। पर भागवत ऐसी है जिसमें तुरंत नींद। आपसे निवेदन है कि आप रात्रि को नींद नहीं आए तो दवाई खाना बंद कर दो, 1 घंटे बैठकर भागवत पढ़ना चालू कर दो। जैसे ही भागवत की पोथी तेरे हाथ में, वैसी तेरी आंखों में। एक पेज पढ़ोगे और नींद आना, एक पेज पढ़ते। अच्छा, प्रैक्टिकल करना आज से चालू कर दो तुम, भादों के दूध से। तो वो राधा की अष्टमी आएगी ना, राधा अष्टमी, उस दिन तक तो तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल आज से जिसको नींद नहीं आए वो भागवत जी लेके बैठ जाए रात को, और पति पूछे क्या कर रही, कहना भागवत सुनाऊंगी, तुम कभी बैठे हो बाजू, तो वो भी तुरंत बोल देगा मेरे को नींद आ रही, मैंने मोबाइल बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, चुपचाप सो जा। वो भी पार्वती जी नेत्र बंद कर लिया। शिव जी कथा कह रहे, कोटन में जो तोते का अंडा गिरा था उसमें से तोते का बच्चा बाहर निकल गया, उसने हुंकारा भरना चालू कर दिया। अब तोते का बच्चा हुंकारा भरा और तोते के बच्चे ने हुंकारा भरा। जैसे ही हुंकारा भरते 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 समय निकला, पूरे 12 स्कंद पूर्ण हो गए। भगवान बोले बोले भागवत महापुराण की जय। जैसे ही बोले पार्वती जी की निंद्रा छूट गई, और पार्वती जी उठते से पूछे क्यों महाराज कथा हो गई क्या? बाबा भोलेनाथ जी पूछे क्यों तू सो रही थी क्या? अब पार्वती कह दे मैं सो रही थी तो पार्वती की आफत। पार्वती जी बोली प्रभु सो नहीं रही थी, तो मैंने प्रथम स्कंद सुना, दूसरा सुना, तृतीय सुना, चतुर्थ सुना। भोलेनाथ जी बोले जो नहीं सुना वो बता। 8वां स्कंद सुना, 9वां सुना, 10वां स्कंद चालू हुआ थोड़ा सा वो भी सुना, और 10वें स्कंद का 12वां अध्याय आया और मेरा मन
वृंदावन में गोपी बनकर चले गया और कन्हैया जी के साथ रास करने लगा। भगवान मन में सोचे बेटी यहाँ है, रास करने वहां पहुंच गई। होता है। अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करा है, उस रिसर्च में निकला है जितनी घर की सांसें हैं वो सब नरक जा रही हैं और घर की जितनी बहू हैं वो सब स्वर्ग जा रही हैं। पूछा क्यों? तो कहा सास सब कथा में जाती हैं इसलिए नरक जा रही हैं और बहुएं सब घर रह जाती हैं इसलिए स्वर्ग जा रही हैं। तो महाराज सास कथा में जाती है तो उसको स्वर्ग जाना चाहिए और बहू कथा में नहीं जाती तो उसको नरक जाना चाहिए। महाराज जी बोले क्या बताएं, जो बहू घर में रहती है ना, कोई भी पूछने आता है क्यों अम्मा जी नहीं दिख रही, अरे भैया वो पुखराज पैलेस में कथा चल रही है, जबर परिवार कथा करा रहा है। अच्छा आज से चालू हुई, बस सीवर वाला महाराज आया, कथा ही कथा की बात करे। आज गोकर्ण चरित्र होगा, कथा चालू हुई होगी, आज सुबह यात्रा निकली, वो कथा ही कथा की बात करे। और अम्मा जो कथा में बैठी, एक भगोनी दूध रख के आई थी फ्रिज के ऊपर। बेटा आया होगा, बहू ने ना जाने रोटी परोसी कि नहीं परोसी, और वो सामान वो बिजली घर वाला आने वाला था, वो आया कि नहीं आया। पूरा ध्यान इसका कथा में नहीं है, कहाँ पे लगा है? घर में। और बहू का ध्यान कहाँ पर है? अरे बोलती जाओ, कथा में। स्वर्ग कौन जाएगा? तुम्हें जाना है? अरे बोले तो जाना है, ठीक है। वैसे हमारा कोई विचार नहीं है। तुम लोग क्यों जाना चाहते हो स्वर्ग? अभी घर में डनलप के गद्दे पे सो रहे कि नहीं सो रहे? एसी का रूम तुम्हारे यहाँ भी है, डनलप का गद्दा तुम्हारे यहाँ भी है, दोनों टाइम भोजन तुम कर रहे हो, बढ़िया चकाचक गाड़ी पे घूम रहे हो, तो फिर स्वर्ग में जाके क्या करोगे? वहां भी तो यही सब कुछ है। करना क्या है? अगर कोई तुमसे पूछे स्वर्ग जाना, नहीं जाना, क्या करेंगे वहां पे? करोगे क्या? फालतू के बोर हो गए तो कहो महाराज हम तो भगवान विष्णु के लिए जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु वहां मिलेगा। अरे बोलो तो, तुम्हारे घर कोई मेहमान आता है, तुम्हारा पति मेहमान से कितनी देर मिलता है? तुम बोल दो, क्या दिन भर उसके पास बैठे रहेगा? नहीं, सवेरे या शाम, फिर वो दुकान पे, तुम्हारे घर में मेहमान घर में। जैसे अपन अपने घर में मेहमान आता है, वैसे अपन नारायण के घर में मेहमान। कौन मिलेगी माँ? जैसे तुम घर में मिलती है वैसे वहां लक्ष्मी मिलेगी। एसी का रूम मिलेगा, गेस्ट रूम, डनलप का गद्दा, खूब खाने के लिए रसगुल्ला, इमरती, जलेबी सब। और नारायण मिलेंगे? नहीं। भगवान विष्णु से पूछा तुम वैकुंठ में नहीं रहते? भगवान बोले नहीं। कहाँ रहते हो? भगवान बोले दुनिया के लोग मेरे चक्कर में वैकुंठ आते हैं और मैं भक्तों के चक्कर में पृथ्वी पर जाता हूं। भगवान कहाँ मिलेगा? मृत्यु लोक में भगवान का विराज। भगवान वैकुंठ में नहीं है। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा, कहा करऊं मैं वैकुंठ के जा, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। ना वहां पर भागवत है, ना वहां गौएं हैं, ना वहां गोवर्धन। मैं वैकुंठ जाके करूंगा? इसलिए कहाँ जाएंगे अपन? वैकुंठ नहीं। हमें तो भैया जहाँ पर भागवत होती हो बस वही सत्संग में जाना। इसलिए मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे। दोनों हाथों से ताली से बजाते हो।
भाव से गोवर्धन का मंदिर प्यारा लगता बड़ा सलोना। गोवर्धन का मंदिर प्यारा लगता बड़ा सलोना। ओ गोवर्धन का मंदिर प्यारा लगता बड़ा सलोना। गोवर्धन का मंदिर प्यारा लगता बड़ा सलोना। मैं तो दूध चढ़ाना जी चाहे दुनिया खाने मारे। मैं तो दूध चढ़ाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं गोवर्धन जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। मैं गोवर्धन जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। जय हो। का घाट देखो लगता बड़ा सलोना। यमुना जी का घाट देखो लगता बड़ा सलोना। ओ यमुना जी का घाट देखो लगता बड़ा सलोना। ओ यमुना जी का घाट देखो लगता बड़ा सलोना। मैं तो चीर चढ़ाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। मैं तो चीर चढ़ाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। मैं सत्संग में जाना जी चाहे दुनिया ताने मारे। बोल गोवर्धन की जय। भगवान के सत्संग का सुख आनंदमय भाव से प्रतीत। कहाँ जाकर बैठो, कहाँ जाकर रहो, कौन सा स्थान ग्रहण करो, जगह भी अपनी निश्चित। कथा सुनी, भगवान शिव ने देखा पार्वती तूने हुंकारा नहीं भरा तो हुंकारा किसने। ध्यान गया सामने कोटर में तोते के बच्चे को देखा तो शिवजी ने उसको मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तोते का बच्चा भागा, भागते भागते वो तोते का बच्चा व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया। भगवान भोलेनाथ जैसे ही व्यास जी के आश्रम में पहुंचकर देखे, क्या देखा उन्होंने? तोते का बच्चा जब प्रवेश करा व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था बेटी छत पे खड़ी थी, पार्टी फाड़ रही।
उसको आ गई जमाई, और जमाई आते से बीठिका ने मुंह को फाड़ा। भकासी लेने के लिए मुख को जैसे ही फाड़ा, तोते का बच्चा उसमें प्रवेश कर गया और बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। बीठिका, अब बीठिका के गर्भ में तोते का बच्चा। भगवान वेदव्यास जी के पास में शंकर जी ने आकर कहा, भोलेनाथ ने, नारायण ने आकर कहा, भगवान शिव आकर बोले, व्यास जी महाराज आपकी पत्नी हमारी दुश्मन है। व्यास जी बोले, धर्म पत्नी हमारी और दुश्मन तुम्हारी, ये कहाँ की रीति है? भगवान बोले, हम अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहे थे, वो तोते के बच्चे ने सुन ली। वो तोते का बच्चा आया और आपकी धर्म पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। अब उसको मारने के लिए आपकी पत्नी को मारना पड़ेगा। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, अगर तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली तो वो तो हो गया अमर, अब उसको कोई मार तो सकता नहीं। कौन मारेगा? वो तो अमर हो गया। शंकर भगवान वापिस कैलाश पर आकर बैठ गए। व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में जो तोते का बच्चा था, नारी का गर्भ 9 महीने का होता है, व्यास जी की पत्नी का गर्भ 6 साल का था। कितने वर्ष? 6 वर्ष का। गर्भ में बच्चा 6 साल का विराट। अब वेदव्यास जी कुछ अपने शिष्यों को पढ़ाएं, उससे पहले वो तोते का बच्चा अंदर से बोल। आजकल की औलादें कोई कह रहा था, गुरुजी आजकल की औलादें तो कंप्यूटराइज पैदा हो रही। बाप तो बेचारा सीधा साधा, औलाद कब कहां आग लगा के आए, बेचारे बाप को ही नहीं मालूम पड़ती कि क्या कर आया। और इतनी औलाद चतुर। एक पोता दादी के पास बैठकर बोला, दादी ये किसका फोटो है? दादी बोली, बेटा ये तेरे दादाजी। दादी, दादाजी कहाँ गए? भगवान। दादी, तुम अकेली यहाँ पर बैठी बैठी कितनी बोर होती हो, दादा के पास क्यों नहीं चली जाती? दादी ने एक थप्पड़ देके नीचे उतार, मम्मी के पास जाके बच्चे 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे स्कूल में बैठ के। एक विदेशी बच्चा था, वो कहने लगा, हमारे देश ने इतनी तरक्की करी, हमारे यहाँ ईमेल से शादी होती है आजकल, नेट द्वारा ईमेल से शादी हो जाती है। इंडिया का बच्चा बैठा था, क्या तुम्हारे यहाँ कैसी भी होती है? हमारे यहाँ तो आज भी फीमेल से ही होती है। तुम भले ईमेल से करो, हमारे यहाँ तो फीमेल से ही होती है। बच्चा बच्चा आज के युग की संतानें वेदव्यास जी तो कह रहे हैं, वेदव्यास जी तो वर्णन कर रहे हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कुछ कहते, और अंदर से बीठिका के गर्भ से तोते का बच्चा बोल देता। आखिरी में वेदव्यास जी ने अपनी पत्नी के गर्भ की स्तुति करी, सर्वभूतम हृदय रूपम साक्षिणो वयम कृष्ण। गर्भ में कौन विराजमान है? प्रकट हुई है। आप प्रगति, और तभी गर्भ में से भगवान श्री तोते के बच्चे को कहते हैं शुक।
और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज अवस्था ली, वन को जाने लगे। पिताजी ने रोका, कहां जा रहे हो? अरे पिताजी, मुझे शादी वादी नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना, मैं फालतू के प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा, मैं तो कुंवारा रहूंगा, संत बनूंगा, साधु बनूंगा, तपस्वी बनूंगा। इतने में वेद व्यास जी ने कहा, बेटा सुखदेव, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, सबसे कठिन है गृहस्थी बनना। आपका क्या विचार? अरे बोलो तो। नर्मदा जी के तट पर बैठकर अकेले बैठ के तो माला कोई भी जप ले, कौन आ रहा है उनको परेशान करने? संत बनना बहुत सरल, पर घर में बैठ के तो जपो, थोड़ी देर जप के तो बताओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बनन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान पुनीत जात। वहां से पोछा लगाती लगाती यहाँ तक ला, और यहाँ जो कचरा पड़ा बाहर गाड़ी आई उसमें डाल दे। जय हनुमान, जय कपीश लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो उससे कहना, ठेले वाले से कहना 250 ग्राम मिर्ची दे दे, आधा किलो टमाटर दे देना, और 1 किलो आलू ले ले, क्योंकि कल उपास है चतुर्थी को। जय हनुमान। हनुमान जी भी सोच रहे, जी कब खत्म करेगी, मेरे को दूसरे के घर जाना। 2 घंटे से जहां से चालू करती वहीं से फिर शुरू कर देती है, एक ही लाइन 25 बार बोलती जा रही है, कब जाऊं मैं दूसरे के घर। चालीसा का मतलब होता है उतनी देर, 40 मिनट 40 सेकंड तक भगवान एक पांव पे खड़े रहते हैं। 40 का मतलब, और अपन वही पढ़ते जाओ, वही पढ़ते जाओ, वही पढ़ते जाओ, वही पढ़ते जाओ। भगवान भी सोचे कब पूरा करें, मेरे को पड़ोसी के घर जाना, तेरे तो फ्री बैठी है 4 घंटे से, लेके बैठ गई। अब बताओ, संत बनना सरल है कि गृहस्थी बनना सरल? कठिन। कठिन क्या? संत बनना सरल और गृहस्थी बनना कठिन। गंगा के तट पे बैठकर माला जपना सरल है, साधु सन्यासी बनना सरल है, परिवार छोड़ के वैराग्य लेना सरल है, पर घर में रहकर इधर से पोता पोती साड़ी खींच रहे और तुम ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे, इधर से कुछ सामान उठा के बहू ले गई और तुम ढूंढती फिर रही, और फिर भगवान की सेवा करो, तब एक आनंद की अनुभूति होती है। और जब ज्यादा गुस्सा आ जाए तो फिर ठाकुर जी को भी जल्दी हो जाना तैयार, 1 घंटे से अच्छा। कभी कभी भगवान सत भी ले लेता है, आप भी निकाल के रखा कि ये वाला हार पहनाऊंगा, और भगवान को नहीं पहनना, आज तेरे मजे ले, तो तुम ढूंढ डब्बा डब्बी सब खोल के और जल्दी का आखिरी में नहीं मिला, दूसरा पिनाया, मन माफिक नहीं, दूसरा बस जैसे ही दूसरा पिनाया और उठ के कुछ सामान लेने गई और वहीं पड़ा हुआ दिख गया। लो अब ये भगवान भी कहते हैं, मेरे पास में बैठने का मन नहीं होता तेरा, वो तो मैं ही हूं जो तुझे खींच खींच के तेरा मन नहीं है, फिर भी मैं खींच कर बिठा रहा हूं, बैठे रहे।
और जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं ना ठाकुर जी की, बहुत अच्छी सेवा जो ठाकुर जी की करते हैं, ठाकुर जी कभी उनको जीवन में शरीर का कष्ट नहीं देते, क्योंकि भगवान उनके बिना नहीं रहते और वो भगवान। और जो ठाकुर जी की सेवा में छल करते हैं, 2 अगरबत्ती लगाई, जल्दी जल्दी कपड़ा मपड़ा पहना के, भगवान कहते हैं अभी इसकी जरूरत मुझको, इसको मेरी जरूरत नहीं और मुझको संत ना बनिए। भगवान वेदव्यास जी अपने पुत्र से कह रहे हैं संत मत बनना। संत का मतलब मालूम है? जिसने संसारिक वस्तुओं का अंत कर दिया वो संत है। महात्मा का लक्षण मालूम है? जिसकी नाचे आत्मा वही है महात्मा। संत ना बनी, हमें संत नहीं बनने देना। हमें संत नहीं। कई लोग मंच पे आते हैं कुछ बोलने के लिए, तो वो बोल देते हैं श्री महाराज संत श्री। हमने कहा भैया वो दादा संत नहीं है, कथाकार है। संत बहुत सरल है संत बनना, पर कठिन है एक गृहस्थी। बहुत संत 1000 माला जपता है तब एक मनके का पुण्य मिलता है, और गृहस्थी चलते फिरते 108 बार भगवान का नाम लेता है, पूरी माला का पुण्य मिल जाता है। गृहस्थी चलते फिरते केवल भगवान का नाम जपा और भगवान उसको मिल गए। कौन सा संत था जिसको भगवान मिला? अरे बोलो जम। किसी संत को भगवान मिला हो तो कहीं किताब मिताब में पढ़ा हुआ बता देना भैया। तपस्वी तप कर करके मर गए, उनको भगवान नहीं मिला। और वो मीराबाई गृहस्थी, प्रहलाद गृहस्थी, ध्रुव गृहस्थी, संत तुकाराम गृहस्थी, चैतन्य महाप्रभु गृहस्थी, श्रीमद वल्लभाचार्य गृहस्थी, जितने भारत की भूमि के संत हुए, जितने भारत की भूमि के संत हैं, ये सारे गृहस्थी, और उनको भगवान मिल गए, उनको परमात्मा। और जो बैरागी त्यागी संत तप करने में लगे हैं, सांस खींचो अंदर बाहर खींचो, यहां तक ले जाओ, भगवान वहां मिल जाएगा। दिल्ली में अभी अखबार में पढ़ा होगा, बस साधना करते करते फांसी लगा लो, रस्सी बांध लो, सब लटक जाओ, मिल गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबार? अरे बोलो तो, पढ़ा? एक साथ एक ही घर के इतने लोग मिल गए। भगवान ऐसे नहीं मिलता। भगवान को केवल भाव प्रिय है। क्या प्रिय है? जम के बोलिए, भाव। भगवान ये नहीं कहता कि तू नेत्र बंद करके 2 घंटे तक वहां बैठ जा। भगवान ये नहीं कहता कि तू साधना में बैठ जा। भगवान ये नहीं कहता कि तू एकांत में बैठकर परिवार छोड़कर बैठ जा। भगवान कहता है तेरे घर में रहना, कुटुंब में रहना, कबीले में रहना। संत तुकाराम अपने घर में रहते थे। पत्नी कितनी गाली देती थी, रोज कोसती, रोज गालियां देती, अपशब्द कहती, ताने देती, और संत तुकाराम पांडुरंगा विठ्ठला 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 विठ्ठला। एक दिन संत तुकाराम बैठ के भजन कर रहे थे, इतने में पत्नी आ गई। पत्नी ने सारे ढोलक पेटी बजाते हुए, मंजीरा बजाते हुए लोगों को देखा, और आते से कहा आ गए निठल्ले चोटे। बैठ गए ढोलक मंजीरा लेके, घर से तो फालतू, घर से तो फिर ही, और यहाँ आके बैठ गए। पानी भरने जा रही हूँ, और जब तक नहीं गए तो सोच लेना। सबके सब उठ के जाने लगे। तुकाराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हारी पत्नी गालियां दे रही है। तुकाराम बोले उसका तो काम है देना, तुम तो बैठे रहो, भजन गाओ। सब बैठ कर भजन गाने। वो पानी भरने चली गई, पानी भर के लाई, सिर पे मटका,
आते से देखा ये तो गए नहीं। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने मटका उठा के तुकाराम जी पे फेंक दिया। ले सब दूर पानी पानी हो गया, सब उठ के जाने लगे। तुकाराम बोले कहाँ जा रहे हो? कि पानी पानी हो गया। तुकाराम जी के बेटे रहो। तुकाराम पर तुम इतने बड़े संत और तुम्हारी पत्नी ऐसी? तुकाराम जी बोले जो कुछ बोलना है मुझे बोलो, उसको कुछ मत बोलो, उसी के चक्कर में भगवान मिलता है और उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकती। लोग कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है। देख लो, पहले आ गई गरज गई, अभी आ गई बरस गई। और उसी के दम पे भगवान मिला है। वो मारने दौड़ती है, मैं मंदिर भाग जाता हूं। वो गाली देती है, मैं भजन करता हूं। अगर मुझसे प्रेम करती तो 24 घंटा मैं उसको देखता, वो मुझे देखती। फिर वो गाना होता, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ना मैं कुछ कहूं, कहा मतलब था। वो गाली देती है कथा में, वो अपशब्द कहती है, मैं मंदिर भाग जाता हूं। और ये होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना है जिसको ऐसी मिली है कि प्रभु की कृपा। लोग कहते हैं मां बनना इज, और जिसको ऐसी नहीं मिली भगवान से कहना अगली बार दे देना। भजन तो कर, आत्मिक